तो भाई अपने डायनासोर जो है भाई फिर से वापस आ रहे हैं इस बार 2025 में, वो भी 4 जुलाई को। और तो और भाई इसकी जो फ्रेंचाइजी है, हम जोरासिक पार्क या जोरासिक वर्ल्ड बोले तो वो आई थिंक बहुत ही लंबी है। अगर इसके हम पहले पार्ट की बात करें जो कि हमको देखने के लिए मिला था 1993 में, फिर उसके बाद हमको इसका सेकंड पार्ट मिलता है 1997 में देखने के लिए, फिर उसके बाद इसका तीसरा पार्ट मिलता है 2001 में देखने के लिए, फिर इसका चौथा पार्ट हमको देखने को मिलता है 2015 में, फिर इसका पांचवा पार्ट देखने के लिए मिलता है 2022 में, और अब फिलहाल में हमको जो देखने के लिए मिल रहा है वो है छठा पार्ट इसका, जो कि कह सकते हैं रीबर्थ, मतलब फिर से भाई मतलब जन्म हुआ है अपने डायनासोर्स का। क्योंकि पिछले जो मूवी हमको दिखाई गई थी उसमें दिखाया गया था आधे से ज्यादा डायनासोर, जो कि भाई बड़े बड़े थे, कुछ छोटे छोटे थे, सब मर गए थे। बट अब इसके बाद हमें इस मूवी में दिखाया जाएगा कि आगे भाई ये कैसे चलने वाले हैं, मतलब कि क्या कौन कौन से डायनासोर बचे थे, कौन कौन से भाई न्यू बने हैं, और कौन कौन सी मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे अभी तक भी डायनासोर जिंदा है। और तो और वो ऐसी कहाँ पे है, मतलब कि समुद्र के बीच में हो सकती है। मैं भाई बात करूं तो ये कुछ मुझे गॉडजिला और कॉन्ग जैसा कुछ लगता है, क्योंकि उसमें भी हमको दिखाया जाता है कि एक होलो अर्थ होती है जहाँ पे कि अपना कॉन्ग जो है मतलब एक तरह का टापू होता है जहाँ पे वो रहता है। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि यहाँ पे भी एक टापू होगा, जो कि हमें पिछली मूवीज में भी दिखाया गया है कि भाई यहाँ पे एक टापू है, उसके अंदर जितने भी हैं सारे के सारे डायनासोर्स हैं। इसमें फिर हमें दिखाया जाता है स्कारलेट जॉनसन, जो कि हमारी सबकी फेवरेट है, जो कि हमको देखने के लिए मिली है अब भाई ब्लैक विडो के बाद में। और भाई कसम से मैं तो खुश हो गया था कि चलो भाई कहीं तो अब देखने के लिए मिली, कहीं सच में तो नहीं मर गई है, सॉरी। जिसमें कि हमें स्कारलेट जॉनसन दिखाई जाती है जो कि एक मिशन पे जारी होती है किसी डॉक्टर के साथ। अब वो नहीं, सॉरी डॉक्टर तो नहीं है वो, ठीक है। तो वो भाई डायनासोर्स के बारे में कुछ रिसर्च कर रहा होता है, और तो और वो किस चीज के लिए कर रहा था कि इंसान की जो है भाई उम्र बढ़ जाए। तो भाई क्यों पढ़े हो तुम किस चक्कर में कि भाई इंसान की उम्र बढ़ जाए। अगर इंसान की उम्र बढ़ गई ना तो भाई तुम भूल जाओ कि यहाँ पे कोई जीव भी जिंदा रह सकता है, मतलब कि कोई कीड़ा भी जिंदा रह जाए। जब तक इंसान जिंदा है भाई मैं कह सकता हूँ कि भाई दुनिया का नाश होने वाला है। भाई सच बता रहा हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ, बट भाई जो सच है वो बता रहा हूँ। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जा रहे होते किसी टापू पे, और वो भी किसके साथ, इन भैया के साथ। और ये बंदा भाई इनको वहीं लेके जाएगा जहाँ पे पिछली मूवी एंड हुई थी, जहाँ पे सब नष्ट हो गया था। बट भाई फिर भी कोई डायनासोर बच गए थे, क्योंकि ट्रेलर में दिख रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे लेके जाएगा। फिर उसके बाद जो कि हम कह सकते हैं ये एक सैंपल इकट्ठा करेंगे किसका, भाई डायनासोर्स का, जो दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर है, ठीक है। उनमें से कुछ सैंपल्स इकट्ठा करेंगे, ब्लड वगैरह का जो भी है, इंसानों के लिए, भैंस की आंख इंसान की ऐसी कैसी। तो भाई उसके लिए इकट्ठा करेंगे, मतलब कि भाई अपने सुख के लिए तुम दूसरे की ऐसी तैसी कर सकते हो। इंसान का तो यही कहना है भाई, मतलब यही मानना है। फिर उसके बाद हमको दिखाया जाता है वो वहां पे पहुंच चुके हैं, और वहां पे उसको 2 डायनासोर दिखाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े। नाम तो मैं क्या ही लूं भाई, नाम भी कुछ ज्यादा ही बड़ा है इनका, ठीक है। तो भाई इतने बड़े बड़े डायनासोर हमको दिखाए जाते हैं। फिर उसके बाद वो सैंपल लेने के लिए जाते हैं, वो भी चील वाले डायनासोर के पास, बट उसके अंडे में से, ठीक है। तो पूछता भी है कि भाई जो हम अंडे में से ले रहे हैं शायद उनके माँ बाप से भी तो ले सकते हैं। तो वो कहता है कि ले सकते हैं, बट भाई एक जेट जितना कोई अगर डायनासोर आपके पीछे पड़ जाए तो फिर क्या ही लोगे तुम उससे, वो तो तुम्हें ही ले जाएगा पूरा। तो भाई मतलब ओवरऑल ट्रेलर तो अच्छा है, और इसमें आई थिंक थोड़ा सा मुझे सबसे ज्यादा मजा कहाँ पे आया मैं आपको बताता हूँ, जब मुझको ये देखने के लिए मिलता है। तो भाई ये एक ऐसा डायनासोर है, आप नोटिस करोगे ना, जिसके इसके पैर देखो पहले तो आप, जो अगले पैर है, मतलब कि इसके हाथ जो है मुड़े हुए हैं, और तो और इसकी शिकल देख लो तुम, लग रहा है कोई कहीं से डायनासोर? मुझे तो भाई बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये कहीं से डायनासोर लग रहा है। ये भाई एक ज़ॉम्बीज डायनासोर हम इसको बोल सकते हैं, नाम अभी तक कुछ पता नहीं चला है। और कुछ ऐसे रूमर्स फैल रहे थे कि भाई कुछ डायनासोर ऐसा होगा मूवी के अंदर, कुछ ऐसा होगा, और तो वो भाई सच में ऐसा का ऐसा ही है जैसे लोगों ने मतलब कि कंफर्म तो नहीं करा था, बट उन्होंने बताई थी कि ऐसा ऐसा हो सकता है। सेम डायनासोर ऐसा ही है भाई। अब ये डायनासोर है या ज़ॉम्बीज डायनासोर हम इसको बोल सकते हैं, ये तो भाई मूवी में पता चलने वाला है। बाकी हमें मूवी के अंदर कौन कौन से नए डायनासोर देखने के लिए मिलने वाले हैं, सिर्फ हमें तो यही दिखाया, क्योंकि रैप्टर अभी इसमें जो दिखा रखा है वो भी हमें पिछली मूवी में दिखा रखा था, और जो बड़े बड़े डायनासोर है वो भी हमें पिछली मूवी में दिखा रखे थे। बट अब फिलहाल में जो इसमें एक नया डायनासोर है वो ये है। अब ये कैसा होने वाला है तो भाई कसम से मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि भाई ये डायनासोर भाई मुझे लगता है टीरेक्स से भी बड़ा है, क्योंकि टीरेक्स इसके सामने आई थिंक थोड़ा बहुत ही छोटा होगा, नहीं बाकी ये टीरेक्स से तो बड़ा ही है। और आई थिंक टीरेक्स की अब लगने वाली है, क्योंकि भाई इसके सामने तो मुझे लगता नहीं कि टीरेक्स टिक जाएगा। बाकी टीरेक्स तो टीरेक्स है भाई, वो किसी के सामने नहीं झुकता। तो बाकी देखते हैं वो अब किसके सामने झुकने वाला है, मतलब इसके सामने झुकेगा या फिर इससे भी जो बड़ा डायनासोर हमको इससे अगली मूवी में दिखाया जाएगा। ये भी रूमर्स फैल रहे हैं भाई कि इसकी जो अगली मूवी आएगी, मतलब ये अभी आई भी नहीं है,
इसके जो नेक्स्ट पार्ट के लिए बताया जा रहा है कि इससे भी बड़ा डायनासोर होगा। अब इससे बड़ा कितना होगा तो भाई वो तुम्हें कुछ कंफर्म नहीं है, मतलब सब ऐसे ही बताया रहे जैसे कि अभी इसका पता चला था। ओवरऑल भाई मूवी जो है अच्छी होने वाली है, क्योंकि भाई पहले भी इसकी मूवी कई तरह की जो हमने देखी है, आई थिंक 5 तरह की मूवी थी, उनमें सब में अलग अलग कॉन्सेप्ट था। इसमें थोड़ा बहुत मुझे सिमिलर सा लग रहा है पिछली मूवी से, बाकी देखने के बाद पता चलेगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि इसमें भी एक्सपेरिमेंट करा गया था, जो कि पिछले मूवी में हमको दिखाया गया था कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो कुछ डायनासोर बच गए थे उनमें से एक ये है, और ये किसकी इसकी फाड़ने वाला है भाई, कुछ नहीं कह सकते। मजा तो खूब आने वाला है, तो मैं वेट कर रहा हूँ भाई जुलाई का, कि कब जुलाई आए और कब मैं इसको देखूं थिएटर पे। कमेंट करके जरूर बताओ भाई कि आप जाओगे मूवी देखने के लिए, अगर नहीं जाओगे सल्यूट है भाई आपको, कहीं भी मत जाओ, तुम घर पे देख लेना भाई। ठीक है, तो जाओ भाई फटाफट और मजे लो।